नमस्कार। मैं अनिल कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आज के दौर में जब हम 60 साल के होते हैं तो खुद को बुजुर्ग मानने लगते हैं। घुटनों का दर्द और रिटायरमेंट की ऊब हमें घेर लेती है। लेकिन कल्पना कीजिए उस खुशनसीब इंसान की जिसके घर लौटने पर आज भी एक कांपती हुई आवाज़ आती है, बेटा आ गया। सच तो यह है दोस्तों, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, पर माँ देखी है। दुनिया में उससे अमीर कोई नहीं है जिसके सिर पर 60 साल की उम्र में भी माँ बाप का साया हो। यह बोझ नहीं, विधाता का दिया हुआ बोनस है जो सबको नहीं मिलता। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में 68 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर अमर जी रहते थे। उनकी 92 साल की माँ उनके साथ थी। माँ बहुत कम सुन पाती थी, आँखों से धुंधला दिखता था और कभी कभी तो वह यह भी भूल जाती थी कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। एक दिन अमर जी के कुछ दोस्त उनके घर आए। सब हम उम्र थे। बातों बातों में माँ बार बार कमरे में आती और अमर जी से एक ही सवाल पूछती, अमर बेटा, बाहर बारिश हो रही है क्या? अमर जी प्यार से कहते, नहीं माँ, धूप है। 10 मिनट बाद माँ फिर पूछती, बेटा क्या बाहर बारिश हो रही है? अमर जी ने फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ। जब माँ 5वीं बार वही सवाल पूछने आई तो अमर जी के एक दोस्त चिल्लाकर बोले, अमर तो चिड़चिड़ाता क्यों नहीं? उम्र के इस पड़ाव में जब हमें खुद आराम चाहिए तो इस बंधन में कैसे बंधा है? इन्हें ओल्ड एज होम क्यों नहीं छोड़ देता? वहाँ इनकी उम्र के लोग मिलेंगे, तू भी चैन से जिएगा। तब अमर जी मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कुराहट में एक दर्द था। उन्होंने बस इतना ही कहा, भारी बोझ को पल भर में हल्का कर देती हैं। माँ की दुआएं तो मुश्किलों का रुख बदल देती हैं। वो उठे और अंदर से अपनी एक पुरानी धूल भरी डायरी लेकर आए। उन्होंने एक पन्ना खोला और अपने दोस्तों से कहा, आज से ठीक 63 साल पहले का ये पन्ना पढ़ो। उस डायरी में लिखा था, आज मेरा बेटा अमर 5 साल का हो गया। आज सुबह से उसने कम से कम 50 बार मुझसे पूछा है कि माँ, आसमान नीला क्यों है? मैंने हर बार उसे गोद में उठाकर चूमा और बताया कि ये ईश्वर का रंग है बेटा। जितनी बार उसने पूछा उतनी बार मुझे उस पे और ज्यादा प्यार आया। अमर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, दोस्तों, जब मैं 5 साल का था तब माँ को मुझ में अपना भविष्य दिखता था। आज जब वो 92 साल की हैं तो मुझे उनमें अपना बचपन दिखता है। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। वो माँ ही है जो धूप में भी ठंडी छाँव जैसी है। अमर जी आगे बोले, वो मेरा बंधन नहीं, मेरी जड़ें हैं। और पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जड़ों से कटकर कभी हरा नहीं हो सकता। साथियों, ओल्ड एज होम उन माँ बाप के लिए नहीं बना जिनके पास औलाद है। 60 की उम्र में माँ बाप की सेवा करना कोई त्याग नहीं, बल्कि पुण्य का प्रीमियम भरने जैसा है। याद रखिए, मत अपमानित करना वृद्धों को। ये तो घर की शान है। तुम्हारे खुशनुमा आज में छिपा इनका ही बलिदान है। जिस घर के आंगन में बुजुर्गों की खांसी गूंजती है, समझ लेना उस घर पर साक्षात परमात्मा का पहरा है। उन्हें बोझ मत समझिए, वे वो छांव हैं जो उनके जाने के बाद कभी दोबारा नसीब नहीं होगी।
उनकी मौजूदगी का उत्सव मनाइए, क्योंकि वे हैं तो आप आज भी बच्चे हैं। दोस्तों, कहानी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको अधिकाधिक दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो मेरे इंस्टाग्राम kinger.anil को फॉलो कर लेना प्लीज़।